हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स में बिल्कुल नया टॉपिक विच इज सेक्शंस फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूलाज क्या होता है बच्चे? अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है जिसके में आपके पास दो पोजीशन वेक्टर्स एट द एंड है और एक लाइन आके उसे डिवाइड करती है इन द रेशो m/n। सो जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम उसे बोलते हैं सेक्शंस फॉर्मूला और हम इसी फॉर्मूले में के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो आज हम अपनी वीडियो में सेक्शंस फॉर्मूला स्टडी करेंगे और हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि कैसे आपको वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, कैसे आपको परपेंडिकुलर अगर आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आपको उनका एंगल कैसे निकालना है। सो ये सब कुछ हम अपनी आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर 2 पॉइंट्स P and Q with position vectors where OP is given to you 3A minus 2B and OQ is A plus B. Find position vectors of point R which divides it in 2:1. So आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को R डिवाइड करता है इन रेशो 2:1। सो हमने क्या करना है, इसे M लेना है, इसे N लेना है। जब आपके पास इंटरनली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, MB प्लस NA अपॉन, देखिए ये पूरा का पूरा वेक्टर हम A ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा वेक्टर हम B ले लेते हैं, ठीक है। MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। सो पुटिंग द वैल्यूज, M आपके पास है 2, B आपके पास है A प्लस B वेक्टर प्लस 1 इंटू 3A माइनस 2B अपॉन 2 प्लस 1। सो आपके पास वैल्यू जो आती है 2A प्लस 3A 5A, 2A माइनस 2B, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 5A प्लस 3। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गए जब इस रेशो को इंटरनली डिवाइड किया गया। अब जब आपके पास एक्सटर्नली मतलब इन टू पोजीशंस में आपके पास एक्सटर्नली डिवाइड होगा बिटवीन 2:1। सो आपके पास फॉर्मूला खुलेगा MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू, M इज 2, B आपके पास क्या है, A प्लस B माइनस N है 1। ए वेक्टर क्या है, 2A माइनस 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B अपॉन M माइनस N विच इज 2 माइनस 1। सो अगेन आपके पास आंसर आएगा 2A माइनस 3A विच इज माइनस ऑफ A प्लस 2A प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2B प्लस 2B कम्स 4 ऑफ B अपॉन 1। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए जब इंटरनली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला अप्लाई करके आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। So students, your next question is, if P and Q are the midpoint of the diagonal AC and BD of a diagonal ABCD, prove that this whole equation is equals to 4PQ। आपके पास P और Q दो मिड पॉइंट है ऑफ ए डायगोनल AC एंड BD। लेट्स सपोज हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC एंड D। सो आपको कहा गया है कि AC का मिड पॉइंट होगा P एंड Q इज द मिड पॉइंट 4। लेट्स सपोज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BD।
सो आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने P और Q के वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हम सपोज करते हैं कि A पॉइंट का वेक्टर है दिस एंड B पॉइंट का वेक्टर है B, C का वेक्टर है C एंड D का वेक्टर है D। सो आपके पास ये पूरा का पूरा जब कोऑर्डिनेटर फॉर्म हो जाता है तब आपने क्या करना है, आपने पहले P वेक्टर को फाइंड आउट करना है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P। सो पोजीशन वेक्टर P का क्या होगा, देखिए P जो है वो मिड पॉइंट है A और C का, और अभी हमने इसको पॉइंट दिए हैं A, B, C and D। So A plus C upon A plus C upon 2। So ये आपके पास पोजीशन वेक्टर P का आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q का पोजीशन वेक्टर। So पोजीशन वेक्टर of Q is the midpoint of B and D। So आपके पास Q का पोजीशन वेक्टर आता है C प्लस D अपॉन 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखते हुए हमने सबके पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। अगर A और B का आपने पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, विच इज B माइनस A। AD का क्या होगा, A एंड D माइनस A। CB का क्या होगा, B माइनस C एंड CD का क्या होगा, D माइनस C, B माइनस C। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये जो सारी इक्वेशन है ये यहाँ से आई है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास ट्वाइस ऑफ B है, फिर आपके पास, हम इसको कट करते रहते हैं सो दैट हमें पता चलता रहे, A एंड A माइनस 2A, फिर D एंड D विच इज प्लस 2 ऑफ D। अब आपके पास बचा माइनस 2C। अगेन कैलकुलेटिंग द वैल्यू, आपके पास ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। अब आपने P और Q का भी वेक्टर लेना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ इज Q माइनस P। Q की वैल्यू है C प्लस D अपॉन 2 माइनस A प्लस C अपॉन 2। सो आपके पास वैल्यू आएगी, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो डिवाइडेशन में क्या आएगा 2, और अपर आपके पास क्या जाएगा C प्लस D माइनस A माइनस C। ये आपके पास वैल्यू आ गई इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। आपने क्या करना है, इसको इंटू 4 करना है, ये 2 से जाएगा तो आपके पास वैल्यू का बिल्ड हुई ट्वाइस ऑफ C, ट्वाइस ऑफ D, ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ C। So this is your required equation which is same as this equation and hence proved। अब देखिए आपकी सारी की सारी इक्वेशन जो आपके पास कहाँ से आई है, इससे पोजीशन वेक्टर्स बनाने के बाद वो 4 ऑफ PQ के बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इफ P and Q आर अ मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल, तो आपके पास चारों साइड्स जो है वो PQ के इक्वल आएगी, विच इज 4 ऑफ PQ। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। A वेक्टर गिवन है विच इज 3 of I minus j plus 2 of k, B वेक्टर इज I minus 3 of k and C is I plus 2 of j। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सपोज हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, A वेक्टर इंटू B वेक्टर, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं 3 of I minus j प्लस 2 of k। ठीक है,
और हम b को राइट डाउन कर लेते हैं, विच इज i माइनस 3 ऑफ k. सो मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर विद दिस वेक्टर आपके पास आएगा 3 इंटू 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे j है, क्या यहाँ पे j है, तो आपने क्या करना है, इसका वेरिएबल विच इज -1 इंटू 0. अब यहाँ पे क्या है आपके पास 2 इंटू माइनस ऑफ 3, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है -3, तो आपने क्या करा 3 माइनस 6, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई -3 की वैल्यू. देखिए ये तो हमने a इंटू बी लिया, थोड़ा सा और मुश्किल ले लेते हैं, विच इज लेट्स सपोज a वेक्टर को आप पहले b वेक्टर में प्लस करिए और फिर उसका c वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्टली अगर मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ प्लस करूं तो क्या होगा, 3c वेक्टर j k वेक्टर, आपने सिंपली पहले प्लस करना है -3 वेक्टर, और फिर आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई विच इज i प्लस 2 ऑफ j. तो सबसे पहले आपने ऐड ऑन करना है 3 प्लस 4i, j नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लेते हैं, फिर 2k माइनस ऑफ k. अब आपने इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है i प्लस 2j से. अब 4 इंटू 1 क्या होगा 4, अब यहाँ पे j है, यस यहाँ पे भी है, सो -1 इंटू 2, और यहाँ पे है -1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, वो सारा क्या हो जाएगा 0. तो सॉल्विंग दिस 4 माइनस 2 आपके पास वेरिएबल क्या आएगा 2. दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. जब आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है. अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ऐड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए. हम इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज में से उठाएंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे. सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, आपने इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग बोथ द वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A and magnitude of B. So this is the formula while calculating the angle between two vectors. So आपने क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं. A का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 प्लस 1 विच इज रूट ऑफ 2. साइमल्टेनियसली हम B का कैलकुलेट करते हैं, वो रहेगा 1 प्लस 1 विच इज रूट ऑफ 2. Putting this value in this equation, cos theta as it is equals to a into b. इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अब i यहाँ पे नहीं है तो 1 इंटू 0, j and j, so -1 इंटू 1. k यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, अगेन 0 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 0 and 0. यहाँ पे क्या आ गया आपके पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2. आपको पता है ये चीज़, अगर हमारे पास माइनस cos थीटा आए, देखिए अगर ये वैल्यू आपके पास जनरेट होती है, वैसे 1/2 कब आता है 30 में. जब भी आपके पास माइनस का साइन होगा तो ये बहुत अंडरस्टूड है कि जो थीटा की वैल्यू बनेगी विच इज cos 90 प्लस 30. क्लियर. सो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्रीज. दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. जब आपने एंगल कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड लीजिए, मल्टीप्लाई करिए अपॉन मैग्नीट्यूड. दिस इज हाउ आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं. So students, your next question is ABC has position vectors this and this. हमें शो करना है कि ABC 90 है at 6 पे. तो फर्स्टली हम इसका डायग्राम बनाते हैं. ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. इन्होंने बोला है हमें प्रूव करना है कि वो 90 हो C पे. तो हम लेट कर लेते हैं कि C आपके पास यही पॉइंट बैठेगा 0 3 3 विच इज C. A पॉइंट आपके पास क्या है 0 1 and 1 एंड B पॉइंट आपके पास क्या है 3 1 and 5. सो
हमें क्या करना है, देखिए अगर आपको 90 प्रूव करना है, आपके पास फॉर्मूला तो यही जाएगा, कोस थीटा ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे, हम ए और सी का पोजीशन वेक्टर लेते हैं और सी और बी का लेते हैं, और ए और सी के पोजीशन वेक्टर को लेट्स सपोज हम ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप ए बी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपने ए लिया है, तो c माइनस ए, 0 माइनस 0, तो ये तो आपके पास 0 आ ही रहा। ऐसे 3 माइनस 1 विच इज 2 ऑफ j, 3 माइनस 1 विच इज 2 ऑफ k। आपने कैलकुलेट करना है बिटवीन c टू b, सो c टू b, उसको आपने लिया है b वेक्टर, वो होगा b माइनस c, 3 माइनस 0 विच इज 3i, 1 माइनस 3 माइनस 2j, 5 माइनस 3 विच इज ट्वाइस ऑफ k। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है और वैल्यूज पुट करनी है। अब मैंने आपको बताया था अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ऐसे करिए, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सो द वैल्यू आपके पास आती है रूट ऑफ 8। अब ये आपके पास है 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, सो वैल्यू आपके पास जो आती है वो आती है रूट 70। सो वैल्यूज पुट करते हैं, cos of theta is equals to a into b, सो इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 2 विच इज माइनस 4 ऑफ j, 2 इंटू 2 4, सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन रूट 18 इंटू रूट 70, सो दिस इज कटेड बाय दिस, सो द वैल्यू कम 0 अपॉन रूट 8 रूट 17, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास कोस थीटा 0 कब आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हियर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जब पोजीशन वेक्टर्स निकालने हो 3 पॉइंट्स के बीच में और 90 डिग्री पे प्लेस करना हो तो क्वेश्चन ऐसे मूव होगा, पहले ये पोजीशन कैलकुलेट करिए, फिर ये, और फिर उसका कोस थीटा लीजिए। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2i plus 3j minus k and the next vector is 4 of i plus 6j plus x of k are parallel and perpendicular। so देखिए, अभी हमने परपेंडिकुलर का केस स्टडी किया है बट पैरेलल का केस स्टडी नहीं किया है। अगर आपके पास कोई वैल्यू निकालनी हो और वो दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x। आपने डायरेक्टली क्या करना है, i की वैल्यूज अपॉन ले लेनी है, j की एंड k की। सो आपके पास वैल्यू आती है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। हम ले लेते हैं माइनस 1 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, सो x की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ 2। साइमल्टेनियसली अगर आपके पास हो कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तब हमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास इसमें एक ही फॉर्मूला है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंड टेकिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 विच इज 8, 3 इंटू 6 विच इज 18, माइनस 1 इंटू एक्स विच इज माइनस ऑफ एक्स अपॉन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या है, कोस ऑफ 90। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है विच इज 2 का क्या होगा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 रूट 4 4 ज़ा 16 प्लस 36
प्लस एक्स का स्क्वायर। आपने ये ऐसे वैल्यू लिख ली। आपको पता है cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो राइटिंग इट डायरेक्टली यहाँ पे 0। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 18 प्लस 8 क्या होता है? 26 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 26। 26 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर दो वैल्यूज हैं और लिखा है कि हमें एक पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है और आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, आपकी वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फाइंड a माइनस बी इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर गिवन दैट a 2 है, b 3 है, a इंटू बी इज 4। सो अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ऐसे वेक्टर को लिख लेना, ठीक है, और फिर आपने लेना है उसका स्क्वायर, स्क्वेयरिंग दिस वेक्टर। अब आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, a है 2, 4 हो जाएगा, b 3 है, 9 हो जाएगा, 2 which is 4. The value comes 13 plus 8 21. अब देखिए ये है a माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अगर हमें होल स्क्वायर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रूट। सो आपके पास a माइनस बी वेक्टर का आंसर आया है रूट 21। दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपके पास ये वाला वेक्टर हो और आपके पास a b और a b की वैल्यू हो तो स्क्वायर करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ आए कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे लेना है, आपको सेक्शंस फार्मूला कैसे यूज़ करना है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो कैसे लेना है। मैंने इस वीडियो में बहुत कॉन्सेप्ट्स कवर कराने की कोशिश करी है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।